हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई, लेके आ गए हैं आपके साथ आज जेई में 28 जनवरी 2026 का इवनिंग शिफ्ट फिजिक्स पेपर। गाइस, ये आज का सेशन आखिरी सेशन होने वाला है। इसके पहले जितने भी सारे वीडियोस कंप्लीट हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ उनके लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फॉर द सर्किट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। मीन्स आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा लॉजिक गेट होगा भाई, है ना। अब ऐसे तो देख के समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कैसे जो है इसको अपन सॉल्व। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सिंपल सा तरीका है भाई। क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास 5 वोल्ट यहाँ पे लगाया गया है, राइट। अब यहाँ पे इनपुट जो है आपके पास ए और बी दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आउटपुट देखना है भाई, ठीक है। सो भाई यहाँ पे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लगाया हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं ए और ये आपका बी और आउटपुट आपका यहाँ पे रहेगा वाई। क्लियर है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ए को जीरो करते हैं, बी को जीरो करते हैं, ये हमारे पास ए और बी दो क्या है, इनपुट है भाई, ठीक है। वाई आपका आउटपुट है। तो जब ए और बी दोनों ऑफ है, तो डायोड जो दोनों होंगे ना बेटा, कौन सी स्टेट में होंगे, कंडक्टिंग स्टेट में होंगे। जब कंडक्टिंग स्टेट में होंगे तो जो भी करंट आएगा सीधा सीधा यहाँ से पास करेगा। मींस यहाँ पे आउटपुट आपका जीरो मिलेगा। एलईडी वगैरह बल्ब वगैरह जो भी आप कंसीडर करो, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, करंट जो होता है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, वो रेजिस्टेंस को जो है इग्नोर करता है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे जो डायोड लगे हैं, आप इनको आइडियल डायोड ही मानोगे जब तक कुछ भी ना बोला जाए। तो हमारे पास अगर ये डायोड आइडियल है, तो ये आपका सीधा सीधा कैसे बिहेव करेंगे, प्लेन वायर की तरह बिहेव करेंगे। तो करंट आपका जो भी है यहाँ से निकल जाएगा बेटा, ऐसा समझो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जब ए और बी आपका जीरो होगा, मतलब यहाँ पे इनपुट आपका जीरो होगा, तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे, कंडक्टिंग स्टेट में होंगे। ऐसा आपको समझना है, क्योंकि बड़ा ही जो डरावना टाइप का क्वेश्चन है, वैसे जनरली अपने को समझ नहीं आता कि कैसे इसको टैकल करें, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए आपका वन है, बी भी आपका जीरो है, तो ए क्या हो जाएगा बेटा, ये हाई है ना। ए अगर हाई हो जाएगा तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइसिंग में काम करता है, वर्क करता है। बात समझ आ रही है। तो जब ए हाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये वाला ऑफ हो जाएगा और ये आपको क्या रह जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो फिर से अगेन हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा बेटा। इन दोनों केसेस में आपका जो है आउटपुट आपका जीरो मिलने वाला, राइट। अच्छा, मतलब करंट यहाँ से आएगा, सीधा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। आया समझिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं ए को। अब नेक्स्ट हम ए को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। बी को यहाँ पे हाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर वही उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा, कौन, आपका ये वाला, क्योंकि ये आपका इनपुट जो है लो दिया हुआ है, ठीक है। तो डायोड जो है फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर करंट यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से कोई करंट आएगा नहीं, आउटपुट में फिर से आपका जीरो मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाए, वन हो जाए। जब दोनों के दोनों वन होंगे तो ये दोनों के दोनों ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे भाई। आया समझ। जब ये दोनों ऑफ होंगे, मतलब ये रिवर्स बाइस में हो जाएंगे, तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके पास ये आ जाएगा। अब बेटा एक चीज आप यहाँ पे समझो, जो आउटपुट में आपको ये मिल रहा है ना, जीरो, देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी गेट दिए है ना, उसी को आपको यहाँ पे चेक करना है। तो अगर एंड गेट देखो, तो एंड गेट की खास बात क्या होती है, ए डॉट बी होता है बेटा, ठीक है। तो जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन। आया समझ, मतलब ये पूरी फुलफिल कर रहा है किसकी कंडीशन, एंड गेट की। तो अब यहाँ पे भाई गलती से जो है आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है, ऐसा हमेशा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आपको सारे ऑप्शन हो सकते हैं चेक करने पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जिस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज एंड गेट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चा लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस गिवन बिलो, आपको बताया है। देन डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस इज, R1 वैल्यू आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, R2 आपको 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैन सी, लेंस भी दिया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दे रखा है 1.5। क्लियर है बच्चा, अभी जो है आपको क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो कितना ही सिंपल है, यहाँ पे आपको लेंस मेकर फार्मूला लगाना है, वन बाई एफ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पे सराउंडिंग आपका क्या है, एयर मीडियम है, तो म्यू ऑफ लेंस माइनस वन करेंगे, ठीक है। डिवाइड में सराउंडिंग मीडियम आपको वन हो जाएगा, ठीक है। वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, राइट। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द पोजीशन ऑफ या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, राइट। तो बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ का फार्मूला होता है ना लेंस के लिए, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू। तो ये भी अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास म्यू ऑफ लेंस दे रखा है बेटा कितना, 1.5।
तो 1.5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0.5। आया समझ में। आप ऐसा समझो लाइट रेज यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो जिधर से रे आती है ना, इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा और इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ, r1 आपका पॉजिटिव रहेगा, r2 ये वाला सरफेस देखो इधर जा रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब संभाल लेना यार, बड़ा कचड़ा कर दिया भाई। अब ये चीज आप संभाल लेना बेटा, ठीक है, आपको साइन कन्वेंशन समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो 0.5 इंटू आया समझ में 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस तो हमारे पास पहले से लगा हुआ है, R2 भी क्या है आपका नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/20। बात समझ आ रही है भाई। तो हमारे पास 1/f की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देगा 1/v। ठीक है, माइनस, अब बेटा यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई आपका 10, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 20, ऊपर कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन तो तुझे आनी चाहिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 बचेगा तो हमारे पास हो जाएगा नीचे 40। समझ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1/v इक्वल टू 3/40 माइनस 1/30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास 1/10 चाहो तो बाहर निकाल लो, यहाँ पे 12 बच जाएगा, ऊपर आपके पास हो जाएगा कितना 3 × 3 माइनस यहाँ पे 4। समझ गए, तो हमारे पास 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 12, तो 5 2 जा हो जाएगा, तो 1 बटा कितना आएगा यहाँ पे 24। आया समझ में। पोजीशन ऑफ इमेज जो आ जाएगी दैट इज 24 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी बेटा। बात समझ आ रही है, क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इधर इमेज बना रहा होगा ना, ठीक है, तो इधर वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, अगर भी नेगेटिव आया हो तो इधर इमेज बनती। समझ गए ना, और इधर जो लेंस की इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट होती है। हालांकि अब तुझे पूछा नहीं है, लेकिन तुझे सारी एनालिसिस करनी आनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज करेक्ट। ओके, सो अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज द पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज r वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, and if its sign reverse then which of the following physical quantity remains unaffected, right? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। अब चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब जनरली क्या होता है, जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन आता ही है। ठीक है, तो चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास दे रखा है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस आपका वाई जे कैप प्लस आपका जेड के कैप। क्लियर है, उसने बोला है कि अगर मान लो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो हमारे पास आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सारे जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो माइनस एक्स आई कैप और माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। क्लियर है, तो हमारे पास आर जो हो जाएगा दैट इज माइनस आर वेक्टर, राइट। ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ से सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन अनअफेक्टेड रहेगा, जो चेंज नहीं होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन में वैसे अगर वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन होता है क्या है, d2 r वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में आपसे वैल्यू की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये जो है आपके पास एक प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा। ठीक है, मींस यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सीलरेशन 0 तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बेटा जो है चेंज होगी। बात समझ आ रही है। ठीक है, वैल्यू नहीं देखना है, डायरेक्शन देखना है, तो डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी बेटा। ठीक है, वैसे अगर आप सेकंड ऑप्शन की बात करें तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपके पास वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी बेटा, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। आया हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी भी आपके पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, आपका पोजीशन वेक्टर जैसा ही है, बट यहाँ पे आप अगर लिखोगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, माइनस आर वेक्टर, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर टू वेक्टर माइनस आपका आर वन वेक्टर। तो ये भी कहीं ना कहीं बेटा चेंज होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर क्रॉस एफ। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे अगर आर को हम किससे रिप्लेस कर दें, माइनस आर से। अब यहाँ पे फोर्स को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस एफ से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले हमारे पास ये था माइनस माइनस आर क्रॉस माइनस एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा आर क्रॉस एफ। तो अगेन आपको क्या मिल गया, वही मिल गया टॉर्क।
ठीक है। तो इस हिसाब से बात की जाए, क्योंकि देखो टॉर्क जो होता है ना वो एक्सियल वेक्टर होता है, ये किसी एक्सिस के अबाउट हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। तो ये जो है आपका, चाहे डायरेक्शन चेंज करो इसकी वैल्यू भले ही जीरो हो, लेकिन ये तो एक्सियल ही रहेगा। बात समझ आ रही है? तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो टॉर्क जो होगा हमारे पास दैट इज अनअफेक्टेड रहेगा। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है पूछा है, इफ द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज अल्फा दे रखा है, इट्स रेडियस इज आर अल्फा एंड अनदर मास नंबर ऑफ बीटा, देन इट्स रेडियस इज आर बीटा, देन आपको बताना आर अल्फा डिवाइड बाय आर बीटा, गिवन बीटा इज इक्वल टू 8 अल्फा। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैच सी। ओके गाइस, तो चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपके पास जो न्यूक्लियस रेडियस होता है, न्यूक्लियस साइज होता है, दैट इज आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर कितना 1/3। अब यहाँ पे आर नॉट वगैरह कांस्टेंट, यहाँ पे दो न्यूक्लियस दे रखे हैं तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाई ए टू की होल पावर 1/3। क्लियर? तुम्हारे पास हो जाएगा आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इक्वल टू ए वन कितना अल्फा और ए टू कितना हो जाएगा आपके पास बीटा की होल पावर 1/3। ठीक है, अल्फा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके पास जो बीटा और अल्फा के बीच रिलेशन दे रखा है दैट इज यहाँ पे बीटा की जगह 8 अल्फा की होल पावर 1/3। ठीक है, अल्फा ने अल्फा को मार दिया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3, यहाँ पे 1/2 की होल पावर 3 की पावर 1/3 से गया। तुम्हारे पास R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल, क्लियर है? दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट। यहाँ से हमारे पास अगेन फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज नॉट मेजरेबल, जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को तो अपन मेजर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा है आपका वोल्टेज, तीसरा आपका वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर लेते हैं बेटा, एसिलेशन भी मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जस्ट वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए बेटा देखो, वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए होता है। आया समझ, विदाउट रेफरेंस तुम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज टू लाइट सोर्सेस ऑफ 450 नैनोमीटर एंड 550 नैनोमीटर आर यूज्ड फॉर वाइड एसी विद स्लिट डिस्टेंस आपको दे रखा है 2.25 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 1.5 मीटर, राइट। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा एट विच मिनिमम ऑफ बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जहां पे मिनिमा जो है बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड करती हैं तो आपके पास वो पोजीशन क्या होगी। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, सबसे पहले तुझे मालूम होना चाहिए कि भाई सेंट्रल से मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन होती क्या है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन मिनिमा की बात कर रहे हैं तो मिनिमा की पोजीशन लिखेंगे फ्रॉम दी सेंट्रल, है ना, जनरल पोजीशन के टर्म्स में आपके पास y इक्वल टू 2n-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल d। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला। अब यहाँ पे दो वेवलेंथ दे रखी है भाई, ठीक है। सो देखो d और कैपिटल D दोनों के लिए यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो हमारे पास लैम्डा जो है वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे n1 n2 वगैरह जो है ले लेंगे भाई। ठीक है, आया समझ में? अब ये नहीं मालूम ना किसका कौन सा वाला वहां पे कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, 450 वाले का कौन सा मिनिमा है ना, और 550 का कौन सा मिनिमा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एन की वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों के लिए आपको y इक्वेट करना है भाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2n1-1 इंटू लैम्डा 1, राइट, और कैपिटल D डिवाइड बाई यहाँ पे स्मॉल 2d कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n2-1 और यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा 2 कैपिटल D डिवाइड बाई 2 स्मॉल d, राइट। ये तो गया भाई, आया समझ में? तुम्हारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n1-1, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 450 मल्टीप्लाई यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2n2-1 इंटू कितना हो जाएगा 550, राइट, जीरो ने जीरो को मार दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2n1-1 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9, 5 से काट रहे हैं 2n2-1 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 11। क्लियर है? यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 2n1-1 डिवाइडेड बाई 2n2-1, राइट, इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 9, राइट। तो हमारे पास 450 वाली वेवलेंथ का 11th मिनिमम 550 वाली वेवलेंथ का 9th मिनिमा से क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अब इनमें से आप किसी को चाहो तो यहाँ पे इस फार्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, 2n-1 की जगह चाहो तो आप 9 रख सकते हो, चाहो तो आप क्या रख सकते हो 11 रख सकते हो, बट उसी के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे वेवलेंथ रखनी है। अगर मैं यहाँ पे 11 रखूंगा तो 11 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे 450, राइट। अगर यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो 9 के करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ क्या लिखना है 550 बेटा। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पे केयर करनी है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू यहाँ पे 11 और यहाँ पे लिखेंगे 450 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ पे क्या है फार्मूला 2n-1 इंटू लैम्डा
इंटू कैपिटल डी, तो कैपिटल डी दे रखा है आपको 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.25, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा 2.25 mm में, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर में, ऊपर भी आपका मीटर में ही है, ठीक है। वेवलेंथ आपका नैनोमीटर में, ठीक है, तो नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ कर लेना, ठीक है। तो सारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 1.65 mm, ठीक है, मिनट मीटर में आ जाएगा, ठीक है। सी हमारे पास क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी भाई। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके पास 110% आंसर आएगा बेटा, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर ने जो है ये भी छोड़ दिया, ठीक है। अब ये टाइम पास नहीं करेंगे, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था वो हमारा समझाना था, ठीक है। ओके गाइस, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ बीम ऑफ पावर 2 माइक्रोवाट इज हिटिंग अ मेटल सरफेस, बीम कंटेन्स photons of wavelength आपको दे रखा है 662 नैनोमीटर, फाइंड नंबर ऑफ photons स्ट्राइकिंग पर सेकंड आपसे पूछा गया, ऑप्शन आपको दे रखा है। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ photons emitted per second that is equal to power divided by आपका एनर्जी, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको एक फार्मूला सिखाया जाता है। तुम्हारे पास पावर दे रखा है 2 माइक्रो वाट, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁶ यहाँ पे वाट कर दो, ठीक है। ई बोले तो यहाँ पे एस सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा आपका ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड आ जाएंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वाट, और यहाँ पे आपके पास लैम्डा दे रखा है 662 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है, मीटर में आ जाएगा। सारा ऐसा यूनिट में कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई एस सी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस सी की वैल्यू लिख सकते हैं 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। तो नैनोमीटर तो वैसे भी गया है, आया समझ में, नैनो ही तो लिखा हुआ है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते थे, राइट। हमारे पास एस सी की वैल्यू डायरेक्ट यही होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में हम रख सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 662 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और नीचे आपके पास कितना बचेगा 1240, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है। तो ये चीज ऊपर लेके जाओ, और इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे भैया, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा आपको 662 डिवाइडेड बाई 1240, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1.6, मैं यहाँ पावर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा -6 प्लस आपका 90, ठीक है। तो इसको जब फर्दर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आपके पास n डिवाइडेड बाई t मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीटर पर सेकंड जो आएगा दैट इज 6.67, 10 टू पावर आपका 12 ऑर्डर का जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर है तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द परसेंटेज एरर इन के वेयर t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k दे रखा है, गिवन दैट 60 ऑसिलेशन कंप्लीट इन 50 सेकंड, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है, टाइम रेजोल्यूशन इज आपको 2 सेकंड दे रखा है, टाइम रेजोल्यूशन मतलब डेल्टा टी दे रखा है, m इक्वल टू 10 ग्राम, डेल्टा m इक्वल टू प्लस माइनस 10 मिलीग्राम, राइट। ये आपका यहाँ पे एरर दे, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई k आपको फार्मूला ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं t डायरेक्टली इक्वल टू m डिवाइडेड बाई k की होल पावर 1/2, क्लियर है। यहाँ पे प्रोपगेशन एरर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारे पास डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम, और प्लस आपके पास यहाँ पे 1/2 डेल्टा के डिवाइडेड बाई आपका के, ठीक है। 2 को इधर भगा दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, और इधर हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम प्लस आपका डेल्टा के डिवाइडेड बाई के, ठीक है। परसेंटेज एरर जो है आपको चाहिए किसमें, डेल्टा के डिवाइडेड बाई के में, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर जो चाहिए अपने को के में चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रैक्शनल एरर आया है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू फाइंड करें तो निकाल ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो डेल्टा आपको एम दे रखा है दैट इज 10 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 10, ठीक है। ये किसमें है 10 टू पावर -3 हो जाएगा ग्राम, और डिवाइडेड बाई ग्राम, कैंसल आउट, 10 ने 10 को मारा, 10 टू पावर -3 आ जाएगा, राइट। डेल्टा नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी कितना आएगा, देखो डेल्टा टी दे रखा है 2, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है आपको 50, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/25, आया समझ में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आफ्टर दैट विल गेट अवर आंसर। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा के डिवाइडेड बाई के इक्वल टू हो जाएगा 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, और प्लस आपका डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम। तुम सोच रहे होगे कि सर ये डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें जो चाहिए होता है बेटा वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है, ठीक है। तो माइनस को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/25, और प्लस यहाँ पे 10 पावर -3, ठीक है। दोनों साइड से हमें 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, क्लियर है।
ये हो जाएगा भाई। अब इसको जरा सॉल्व करिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 8.1%। क्लियर है। डेल्टा के डिवाइड बाई के मल्टीप्लाई आप 100% यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो आपका जो आंसर जाएगा, यहाँ से जो आंसर जाएगा दैट इज आपको फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन परसेंटेज एरर का आया है। गिवन दैट v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा डिवाइडेड बाय p, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन v। गिवन दैट आपको यहाँ पे दे रखा है, जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा v डिवाइडेड बाय v इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा गामा डिवाइडेड बाय आपका गामा। क्लियर है। प्लस आपके पास यहाँ पे 1/2 डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, सिमिलर है यार, अभी हमने जस्ट अपन ने किया था बेटा, अभी जस्ट हमने किया। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गामा डिवाइडेड बाई पी की होल पावर कितना 1/2 है ना। इसको अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास ये निकल के यहाँ से आ जाएगा 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, डायरेक्ट लिख रहा है 1/2 डेल्टा गामा डिवाइड बाई गामा का परसेंटेज एरर 1 दे रखा है, प्लस यहाँ पे 1/2 डेल्टा पी डिवाइड पी का परसेंटेज है 0.5 दे रखा है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, आपके पास 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस आपका 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और आंसर आएगा 0 पॉइंट आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 जा 25 जा, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 0.75%, राइट। दिस इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई आपका 100। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास डायरेक्ट जो है आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4% भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।